अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस भारत। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। एक शब्द ने पूरे देश को हिला रखा है और वो शब्द है भारत। India likely to be renamed Bharat. जय भारती जय भारती। India could soon become Bharat. समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों इस एक शब्द से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का पूरा मेल्टडाउन हो रखा है। और शायद आप पूछेंगे कि भाई इस एक शब्द में क्या रखा है, और उसके जवाब में मैं कहूंगा सब कुछ। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया को भारत बुलाना भारतीय गवर्नमेंट की एक बड़ी डीकोलोनाइजेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो भारत में एक मेंटल और कल्चरल रेवोल्यूशन ला सकता है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो G20 समिट जो कुछ दिनों में भारत में ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसमें आने वाले डिग्निटरीज को भारत के प्रेसिडेंट के साथ डिनर पे इनवाइट किया गया और उस इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यहाँ तक कि इस समिट में जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनके आईडी पर भी इंडिया के बजाय भारत लिखा हुआ है। और चाहे हाल में ही हुई ब्रिक्स समिट हो या भारत के प्राइम मिनिस्टर के ग्रीस का विजिट हो, उन सब में प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत की तरह इंट्रोड्यूस किया गया है। और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो आप तो जानते ही हैं कि ऑपोजिशन के साथ क्या होता है। लगाओ ग्राफिक। चेरनोबिल के लेवल का मेल्टडाउन भारत में शुरू हो गया और जो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ महीने पहले ही भारत जोड़ो यात्रा चला रही थी, उनको आज भारत नाम से ही तकलीफ हो गई है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कमेंटेटर्स बहुत नाराज हैं। The India Alliance partners have argued that this is an attempt to change the name of the country from India to Bharat because the government is scared of the India Alliance. No one has the right to change name. Sharad Pawar says why center is getting restless on this. मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। घबराहट है इंडिया से, कुछ कांप से गए हैं, कुछ डर से गए हैं कि उन्हें इंडिया शब्द से नफरत होती जा रही। Is the government hinting at renaming, or is it just reviving a name already in the constitution, or is it, as some suggest, a weapon of mass distraction ahead of the G20 summit? लेकिन यही ऑपोजिशन अलायंस जिसका नाम इंडिया है, उसके एक मेंबर थे जिन्होंने भारत को बीजेपी से भी बड़ा समर्थन दे रखा है। कभी ब्रश यूज नहीं किया आपने? करते हैं कभी कभी, पटना में रहते ही करते हैं। दिल्ली में तो दिक्कत होती होगी। इंडिया है ना, अच्छा भारत है, अच्छा भारत में मिलता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी सबसे बड़ा मौके पे चौका पाकिस्तान ने मारा है। जैसे ही पाकिस्तान ने सुना कि अरे यार इंडिया शायद भारत बनने वाला है, उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि यार इंडिया का नाम हम ले लेते हैं। भाई देखिए, ऐसा है भले ही हमारा कल्चर अलग हो, सिविलाइजेशन अलग हो, इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर हो, लेकिन कुछ डीएनए का तो कनेक्शन है ना। तो उसके हवाले से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नाम बदल देने से इकोनॉमी नहीं सुधर जाएगी, नाम बदल देने से आटा और बिजली अवेलेबल नहीं हो जाएगी। सही है। और ये भी सोचिए कि पाकिस्तान के मिस्टर इंडिया जो है, उनको अपने हजारों पुराने ट्वीट्स भी डिलीट करने पड़ेंगे। चलिए, एनीवे मेल्टडाउन तो देख लिया, इंडिया को भारत मोदी ने बना दिया, अखंड शायद योगी जी बना देंगे। और देखिए, हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सिर्फ सिविलाइजेशन के लिए ही नहीं किया जा रहा है, इसमें क्लियरली बीजेपी का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। बीजेपी को पता है कि भाई ऑपोजिशन का नाम है इंडिया, तो वो इस समय पर भारत वर्सेस इंडिया का एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको पता है कि जैसे ही हमने देश को भारत बुलाना शुरू किया, ऑपोजिशन में इतना दिमाग है कि वो इमीडिएटली भारत नाम को ही अटैक करने लगेंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। और जहां तक इंडिया को भारत बुलाने की बात है, तो सबसे पहले तो यार इंडिया भी जो नाम है, वो नाम भी सिंधु नदी से डिराइव हुआ है। सिंधु नदी को ग्रीक्स और रोमन्स इंडस कहा करते थे, जिससे सिंधु नदी के आसपास के देश का नाम पड़ा इंडिया। उसके ऊपर से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 1 में ऑफिशियली इंडिया का नाम भारत की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत। तो फिर इंडिया को भारत बुलाने की ऐसी क्या टेंशन है? देखिए, इसके लिए हमें डीकोलोनियलिटी नाम के कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। डीकोलोनियलिटी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो किसी भी देश के इंडिजिनस ओरिजिनल नॉलेज स्ट्रक्चर्स, कल्चरल वैल्यूज और सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स
जिनको कोलोनियलिज्म ने या तो दबा दिया है या डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको वापस उजागर करने की कोशिश करती है। ये किसी भी देश में एक प्राइड, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए किया जाता है और इस प्रैक्टिस को इंडिया के पहले ऑलरेडी कई अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिकन देश अडॉप्ट कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल सदर्न मेक्सिको की जो जापातिस्ता मूवमेंट है और न्यूजीलैंड में किस तरह से मौरी कल्चर को एम्ब्रेस किया जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से एक सवाल उठता है कि सिर्फ इस भारत नाम से इतनी डीकोलोनियलिटी हो जाएगी? तो देखिए, उसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा जिसे टोपोनिमी या फिर प्लेस नेम थ्योरी कहा जाता है। टोपोनिमी एक डिसिप्लिन है जो जगहों के नाम और उस नाम के ओरिजिन को स्टडी करता है। ये किसी भी जगह के नाम के लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल और जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। टोपोनिमी हमें सिखाती है कि जिस तरह से किसी प्रोडक्ट का नाम या उसका ब्रांड कंज्यूमर के दिमाग में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड परसेप्शन को डेवलप करता है, वही इफेक्ट किसी जगह के नाम से भी लोगों के दिमाग में होता है। इस बात को सदगुरु ने भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया है। A name which has no cultural background, a name which has no significance, a name which does not instill pride in you, that kind of a name I will give you, because this is the technology of dominance. In this country, maybe 2, 3, maybe 5% of the people speak English language, but the nation is named in English. It doesn't mean anything to someone who doesn't speak English language. India, Bharat has a power to it. अकॉर्डिंग टू टोपोनिमी, किसी भी जगह के नाम में हिस्टोरिकल, कल्चरल और इमोशनल वजन होता है। एक जगह के नाम से उस जगह में रहने वाले लोगों में एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ ऑनर, सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हो सकती है। उस जगह के नाम से लोगों में एक शेयर्ड आइडेंटिटी डेवलप हो सकती है, कम्युनल बॉन्डिंग और हार्मनी डेवलप हो सकती है। और भारत के लोग इसीलिए कई सदियों से अपने देश को भारत कहते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उस नाम से सभी भारतीय अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जब भारत अंग्रेजों से आजादी की मांग भी कर रहा था, तब भारत के लोगों में सबसे पॉपुलर नारा था भारत माता की जय, इंडिया माता की जय नहीं। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप बाहर वालों को अपने बच्चों का नाम रखने देंगे? अरे यार, बच्चे छोड़िए, आप बाहर वालों को अपने कुत्ते का नाम भी नहीं रखने देंगे, तो फिर अपने देश का क्यों? देखिए, टोपोनिमी एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो नाम इंडिया है, भले ही वो सिंधु नदी से डेवलप हुआ है, लेकिन फिर भी ये नाम बाहर वालों ने इंडिया को दिया है और इस तरह के नाम को एक एक्सोनिम कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जो नाम है वो एक एंडोनिम है जो भारत के लोगों ने अपने देश को खुद दिया है। ये तोहफा हमने खुद को दिया है। सदियों से भारत के लोग अपने देश को भारत, भारतवर्ष या आर्यवर्त बोलते हुए आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्तत भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। महाभारत में भी भारत को राजा भरत के संतानों की जमीन कहा जाता था। राजा भरत एंशिएंट इंडिया के एक महान राजा थे जो एक चक्रवर्ती थे, यानी उन्होंने पूरे भारत को कॉन्कर करके पॉलिटिकली यूनाइट किया था। इसलिए भारत शब्द जो है वो भारत के लोगों के अंदर एक स्पेशल गौरव और प्राइड क्रिएट करता है। और दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इंडिया खत्म कर देना चाहिए या फिर इंडिया शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर देखिए, बाहर के लोग हमें इंडिया बुलाना चाहते हैं तो भाई उनको सदियों की प्रैक्टिस है, सदियों की आदत लगी हुई है, वो चाहे हमें आराम से इंडिया बुलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो मेक्सिको देश है उसको नॉन मेक्सिको के लोग मेक्सिको बुलाते हैं, लेकिन कई मेक्सिको के लोग इसे मेहिको बुलाते हैं क्योंकि मेक्सिको के लोगों की वो प्रोनाउंसिएशन है। मेक्सिको जो नाम है वो बाहर वालों ने इस देश को दिया था। जापान के बाहर वाले लोग जापान को जापान बुलाते हैं, लेकिन जापान के कई लोग अपने देश को नीहॉन या निपॉन बुलाते हैं क्योंकि वो नाम उन्होंने अपने देश को दिया है। जापान जो नाम है वो यूरोपियंस ने इस देश को दिया है। जर्मनी को जर्मनी नॉन जर्मन्स बुलाते हैं, यानी जर्मनी के बाहर के लोग। जर्मनी के जो सारे लोग हैं वो अपने देश को डॉइचलैंड बुलाते हैं क्योंकि वो नाम उन्होंने अपने देश के लिए चूज किया है। जर्मनी जो नाम है वो बाहर वालों ने इस देश को दिया है और भारत भी बस यही करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत के बाहर वाले भारत को इंडिया बुलाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, बस भारत के लोग अपने देश को भारत कहना चाहते हैं क्योंकि वो उस नाम को ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरी बात यह है कि भारत नाम हमें रिक्लेम करने की बहुत जरूरत है क्योंकि हमने देखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद से भारत नाम को, जो हमारे देश का नाम सदियों से रहा है, उसको किस तरह से डिमोनाइज किया गया है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि भारत शब्द आजकल कम्युनल हो गया है। भारत शब्द का इस्तेमाल करना हिंदुत्व फैशिज्म हो गया है और मुसलमान भारत नहीं कह सकते क्योंकि वो नॉन इस्लामिक है। याद रखिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के समय पर यही आर्गुमेंट वंदे मातरम पर भी लगाया गया था। मुस्लिम लीग ने 1909 में वंदे मातरम को एंटी इस्लामिक बोल के अपोज करना शुरू कर दिया था। 2006 में दारुल उलूम ने फतवा जारी किया था कि वंदे मातरम नॉन इस्लामिक है। 2009 में जमीयत उलेमाए हिंद ने भी वंदे मातरम के खिलाफ फतवा जारी किया था और आज भी सेक्युलर न्यूज
ऑर्गेनाइजेशन आर्टिकल छाप रहे हैं कि भारत जैसे सेक्युलर देश में वंदे मातरम की कोई जगह नहीं है। अगर इसको रोका नहीं गया तो कल को ये लोग भारतीय झंडे को भी बॉयकॉट करने लगेंगे, क्योंकि उसमें भगवा रंग है। ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि अगर डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए भी जाएंगे कि आपको विटामिन सी की कमी है, थोड़ा संतरा वगैरह खाया कीजिए, तो ये डॉक्टर को कम्युनल बोल के पे लाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ लोगों ने रेस किया है, मैं उसको भी एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया नाम बाहर वालों ने दिया है तब तो फिर भाई हिंदू नाम भी बाहर वालों ने दिया है। हिंदू नाम भी जो है वो सिंधु नदी से इमर्ज होता है, लेकिन क्योंकि पर्शिया के लोग स नहीं प्रोनाउंस करते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू बुलाना शुरू कर दिया। तो क्या हमें हिंदू शब्द को भी छोड़ देना चाहिए? लेकिन हिंदू और सिंधु शब्द एक ही शब्द है। सिंधु शब्द जो है वो भारत के लोगों का अपना शब्द है। ये शब्द किसी बाहर वाले ने इजाद नहीं किया भारत के लिए। कॉलोनाइजेशन के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर जो कॉलोनाइजर हैं वो किसी देश पर कब्जा करके तुरंत उस देश का नाम बदलने की कोशिश करते हैं, ताकि उस देश के ऊपर अपनी ओनरशिप जमा सके और उस देश के लोगों में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया जा सके। तुम साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। सिमिलरली भारत का नाम जब इंडिया रखा गया अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके साथ भी एक कॉलोनियल बर्डन बनकर आया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब चेन्नई का नाम मद्रास बनाया गया, मुंबई का नाम बॉम्बे बनाया गया, कानपुर का कॉनपोर्ट बनाया गया। अबे साले, तुमसे कानपुर भी नहीं बोला जाता। और इसीलिए इन शहरों के नाम को उनके कॉलोनियल नाम से चेंज करके वापस रखा गया। बॉम्बे को मुंबई बनाया गया, मद्रास को चेन्नई बनाया गया, कैलकाटा को कोलकाता बनाया गया, कोचिन को कोची बनाया गया। और ये सारे चेंजेस बीजेपी ने नहीं किए, उन पार्टीज ने किए हैं जो इस समय पर ऑपोजिशन पार्टी के सेक्युलर अलायंस में है। भारत के अलावा भी कई देशों ने कॉलोनियल हिस्ट्री को मिटाने के लिए अपने देशों का नाम चेंज किया है। टर्की ने अपने देश को तुर्की बुलाना शुरू किया है। चेक रिपब्लिक ने अपने देश को चेचिया बुलाना शुरू किया है। स्वाजीलैंड ने अपने देश को एस्वातिनी बुलाना शुरू किया है। सेलोन अपने देश को श्रीलंका बुलाता है। बर्मा अपने देश को म्यांमार बुलाता है। पर्शिया अपने देश को ईरान बुलाता है। तो देखिए, मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव स्टेप है और ये करंट गवर्नमेंट की एक सोची समझी डीकोलोनाइजेशन की स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों को नोटिस करेंगे तो इस गवर्नमेंट ने एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई है, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग हमें अंग्रेजों से भीख में नहीं मिली थी। गवर्नमेंट ने राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया है। मतलब अब ये रास्ता ड्यूटी का है, अंग्रेजों के किसी राजा का नहीं है। गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी का भी एक नया फ्लैग लॉन्च किया है, जिसमें अंग्रेजी सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की रॉयल सील का इस्तेमाल किया गया है। गवर्नमेंट ने 2014 से लेके अब तक 1500 ब्रिटिश कानूनों को खारिज किया है। रिपब्लिक डे के बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में भी बदलाव आया गया है। अंग्रेजी हिम अबाइड बाय मी को हटाकर लता मंगेशकर की ऐ मेरे वतन के लोगों को इंक्लूड किया गया है। क्या सीन है। इंडिया गेट की जो कैनपी है वहां पर एक समय पर किंग जॉर्ज V का स्टैचू हुआ करता था। आज वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू खड़ा है, ताकि पूरे भारत को पता हो कि हमारे देश के इंडिपेंडेंस के लिए कौन जिम्मेदार था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। इंडियन नेवी में भी इस समय पर डिस्कशन चल रहा है कि उनके मेस और वार्ड रूम्स में इंडियन ड्रेसेस को अलाउ करना चाहिए। पहले सिर्फ वेस्टर्न कपड़े अलाउड थे। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, उसकी जगह अब वापस राम मंदिर बनाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वापस रीडेवलप किया गया है। नई NCERT पैनल डेवलप की गई है, जो भारत के हिस्टोरिकल करिकुलम को इम्प्रूव करके भारत के इंडिजिनस हीरोज के बारे में हमें ज्यादा पढ़ाएगी। लेकिन शायद आप मुझसे सवाल पूछे कि क्या इस तरह के डीकोलोनाइजेशन की हमें जरूरत है? देखिए, मैं तो कहूंगा हाँ, क्योंकि किसी भी देश का सिर्फ फिजिकली आजाद होना जरूरी नहीं होता, मेंटल गुलामी छोड़नी भी जरूरी होती है। जो देश पहले हमारे ऊपर राज किया करता था, उसका असर अभी भी हमारे दिमाग पर बना हुआ है। और ना सिर्फ हमारी सोच, बल्कि हमारे देश के कल्चर और हमारे देश के नियम पर भी उनका इन्फ्लुएंस बना हुआ है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के समय से लेकर उस एजुकेशन सिस्टम में बड़े हुए जो लीडर्स हैं, जैसे पंडित नेहरू, उन्होंने जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बागडोर संभाली तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो हमें सिखाता है कि हमारे कल्चर में कोई भी खासियत नहीं है, कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। जो भी हमारे कल्चर में अच्छा है वो बाहर से आया है, या तो मुस्लिम लाए हैं या अंग्रेज लाए हैं। हालत देखिए एजुकेशन सिस्टम की कि भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने एक रिसर्च शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में अकबर के 97 रेफरेंसेस हैं, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 रेफरेंसेस हैं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ 8 बार मेंशन किया गया है और राणा सांगा और महाराणा प्रताप को तो मुश्किल से 1 बार मेंशन किया गया है। मुस्लिम क्रॉनिकलर्स इब्न बतूता। तो जैसा हमने देखा, सर ने वही
एक बहुत अच्छे तरीके से इंडिया और भारत का एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये कि भाई जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो तो एक बार भाई अगर वो ये स्टेप लेते ना उनको ये लगना था कि भाई हमने पता नहीं कितना बड़ा कार्य कर दिया है। लेकिन ये कि भाई एक भारत इंडिया है तो इंडिया भाई क्योंकि ये चीज़ें हैं कि और ऊपर से एक भारत भी है भाई एक ही मुल्क है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट आप देख ले कि भाई G20 समिट हुआ है, उसमें पीएम मोदी जी बैठे हुए, तो जितनी जगह भाई इंडिया यूज़ होना था वहाँ हर जगह भारत यूज़ किया गया, क्योंकि जितने भी इम्प्लीमेंट किया कितने भी भाई आप देख ले कि कॉरिडोर या एक मतलब जो भी मीटिंग हुई है, जो उनकी भाई डीलिंग हुई है, उन सब में आप देख लेना कि भाई सिर्फ भारत ही यूज़ किया गया, इंडिया ने यूज़ किया गया। तो इसीलिए भाई जो अपोजिशन लीडर है ना, उन्होंने बेचारों ने इतना भाई मुश्किल से नाम तलाश किया था कि इंडिया नाम रखते हैं भाई कोई मान रहेगा चीज़ों का। लेकिन पीएम मोदी जी ने भाई नाम से इतना कोई मसला नहीं, बस ऐसी कोई एक चीज़ नहीं आ रही थी जिस पर एक बहस की जाए या जिसको एक आगे रख कर एक मौजू बनाया जाए। बिल्कुल, उनको G20 से हटाना था। पीएम मोदी ने भाई एक अच्छी एक इधर खेला और बोल दिया कि आप इस चीज़ पर चर्चा करें तो हम इधर G20 थोड़ा सा समेट लें। तो वो G20 भी हो गया, एक भारत नाम भी फ्रंट पर आ गया। लेकिन सर ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि पहले हमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन का नहीं पता था सीरियसली। लेकिन आज जो पता चला कि ये एक बाहर से दिया हुआ नाम था इंडिया, और इसको चेंज करना भी बनता था, जैसे एक पार्लियामेंट नहीं चेंज हुआ तो उस लिहाज से भाई अब एक नाम भी 100 चीज़ें चेंज हुई है ना। आप पिछले कुछ सालों से देख लें कि पीएम मोदी जी ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, खासकर जहाँ पे उन्होंने एक स्टैचू लगाया है सुभाष चंद्र बोस का, और उसके अलावा उन्होंने जो नेवी का जो फ्लैग है वहाँ पे एक बड़ी चेंज की है, और उसके अलावा बिल्डिंग पूरी कंप्लीट ही उठा के जो है ना वो साइड के ऊपर ले गए। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनका है और वो आस्ता आस्ता इस चीज़ को रिमूव करवा रहे हैं। तो ये एक वाकई एक गुड स्टेप है, यह एक बहुत बड़ा स्टेप है डी कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि अब दूसरी तरफ हम जो है ना वो अपोजिशन का कोई मसला नहीं, उन्होंने जस्ट एक नाम क्रिएट किया था, लेकिन रहना अभी भी इंडिया ही है, वो इतना अब देखो ना। अब ये हम तो एक सोचते हैं कि भाई जो एक ब्रिटिश है या जिन्होंने राज किया पहले इधर है, तो वो अब ऐसी चीज़ें नहीं हमारी तरह ऐसे एक लड़ते भाई एक हर टाइम एक फाइट करते हैं कि आप ऐसे थे आप वैसे हैं। लेकिन अभी उधर भी कुछ हैं लोग सोच रखते हैं वो कि आप कि हाँ हमने इतना राज किया, अभी भी आप हमारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। होता है एक, मैंने तो काफ़ी लोग देखे हैं जो इस पर चर्चा करते हैं ब्रिटिश के कि अभी भी इंडिया वही चीज़ें यूज़ कर रहा है एक हमारी दी हुई। तो वो एक अब जब ऐसी चीज़ चेंज होगी तो उनको बात करने का एक मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक ग्रेट स्टेप था और जिसका इम्प्लीमेंट हमने इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि होगा। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर सामने आए बैठे ही हैं, तो साथ ही एक जो सामने चिट थी जहाँ पे नाम लिखा था वहाँ पे भारत लिखा हुआ था। बिल्कुल। और एक हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत अंदर से फीलिंग आती है जब हम ये नाम सुनते हैं। सर प्रशांत जैसे बोलते हैं, उन्होंने तो भाई हाँ स्टार्ट से ये चीज़ें बोली है। बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।